हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आई की डेवलपमेंट, आई का बेसिक स्ट्रक्चर जो ह्यूमन आई है उसकी हमने देखा, जो कि हाईली इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का। अब हम वर्टिब्रेट्स के अंदर उनकी आई की कंपैरेटिव जो एनाटॉमी है उसके बारे में देखेंगे। वर्टिब्रेट्स के अंदर इवोल्यूशन के दौरान जो है आई में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम जिनके अंदर हैग फिशेस, लैम्प्रे, जो पेट्रोमाइजोन वगैरह आते हैं। हैग फिशेस जो होती हैं उनके अंदर सबसे प्रिमिटिव जो टाइप की आई प्रेजेंट होती हैं लैम्प्रे के अंदर। हैग फिशेस के अंदर रूडिमेंट्री आई होती हैं जो कि 1 mm डायमीटर की होती हैं, डीजनरेट और फंक्शनल लेस आई होती हैं। कोई कॉर्निया प्रेजेंट नहीं होता है, कोई लेंस प्रेजेंट नहीं होता है, रेटिना होता है 2 लेयर्ड, और कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं होते हैं। और ये ब्रेन के साथ एक पाइनियल ग्लैंड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जो कि जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बताया भी था कि मीडियन आई जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो दूसरी हमने बताई थी लेटरल आई। तो साइक्लोस्टोम के अंदर, हैग फिशेस के अंदर वो मीडियन आई प्रेजेंट होती है जो कि पाइनियल ग्लैंड जो हो फंक्शनिंग प्ले करती है। पेट्रोमाइजोन के अंदर जो है, लैम्प्रेज के अंदर जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ आई है, वो थोड़ी सी उनके अंदर डेवलप हो गई हैं। लार्वा और अडल्ट दोनों में जो है आई प्रेजेंट होती है। आई बॉल जो है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर जो है, ये पिक्चर जो है एक हैग फिश की आई की है और ये पिक्चर जो है पेट्रोमाइजोन की आई की है। और ये नीचे जो है आप पेट्रोमाइजोन की आई देख रहे हैं। इसकी आई बॉल जो होता है वो फ्लैट होता है और आईलिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्क्लेरा और कोरोइड इनके अंदर सेपरेट नहीं होते, वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और प्यूपिल का डायमीटर फिक्स्ड होता है, यानी कि वहाँ पर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं है जो प्यूपिल के साइज को कम या ज़्यादा कर से। फिक्स्ड पोजीशन पर जो है जो प्यूपिल का साइज जो है वो फिक्स्ड डायमीटर पर रहता है। कॉर्निया जो है कंटिन्यूस होता है स्किन के साथ, उसकी जो कॉर्निया की लेयर होती है वो स्किन की लेयर के साथ कंटिन्यूएशन में रहती है। कॉर्नियलिस मसल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट मसल्स होती हैं इनके अंदर। ये मसल जो हैं उनको अकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो ह्यूमन आई का जब हमने वर्किंग पढ़ी थी तो उसमें देखा था अकोमोडेशन होती है जिसमें सिलरी मसल जो हैं वो वर्क करती हैं और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो काम करते हैं, जिसके कारण हम दूर और पास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो इनके अंदर ये कॉर्नियलिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि कॉर्निया जो है वो स्किन के साथ कंटिन्यूएशन में होता है, तो वहाँ जो मसल्स होती हैं उनको कॉर्नियलिस मसल्स बोलते हैं, जो कि अकोमोडेशन का काम करती हैं। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर जो लैम्प्रे के अंदर देखने को मिलता है वो वही होता है जो कि वर्टिब्रेट्स की आई के अंदर होता है, कि लेंस जो है परमानेंटली स्फेरिकल होते हैं, कोई सिलरी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती हैं। 3 लेयर्ड रेटिना जो है आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, 3 लेयर होती हैं रेटिना के अंदर। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या देखा था, 4 लेयर होती हैं, पिगमेंटेड लेयर होती हैं, फोटो रिसेप्टर लेयर, बाइपोलर लेयर और फिर गैंग्लियोनिक लेयर। इनके अंदर 3 लेयर रेटिना होता है। 4 टाइप ऑफ कॉन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें ग्रीन रोड, रेड रोड, सिंगल कॉन और डबल कॉन, इस तरह के 4 टाइप ऑफ कॉन सेल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा जो ओकुलर मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इंट्रा ओकुलर मसल जैसे सिलरी मसल हैं, रेडियल मसल्स हैं, ये सब एब्सेंट होती हैं। सिर्फ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल प्रेजेंट होती हैं जो कि आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये ब्रेन के द्वारा जो है विजुअल आई की तरह जो है ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मेलानिन पिगमेंट जो है क्रोइड लेयर के अंदर देखने को मिलता है।
इनकी आई के अंदर जो है सस्पेंसरी लिगामेंट आप देखेंगे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और प्यूपिल फिक्स्ड होता है, लेंस परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लोस्टोम के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे रूडिमेंट्री और प्रिमिटिव आई जो है वो होती हैं। फिशेस के अंदर जो है साइज जो है वो वेरी करता है। साइज जो इलास्मोब्रांच होते हैं उनका साइज जो है बड़ा होता है, लेकिन जो होलोसिफेलिक स्फेलांस होते हैं और डीप सी जो ड्वेलिंग फिशेस होती हैं जो डीप वाटर के अंदर रहती हैं, उनका साइज जो है इलास्मोब्रांच से भी बड़ा होता है, आई का साइज। आईलिड जो है इमूवेबल होती हैं, परमानेंटली ओपन रहती हैं। निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि कॉर्निया को साफ करने का काम करती हैं। इलास्मो ब्रांच के अंदर अगर हम देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनकी आई बॉल जो होती है एलिप्टिकल इन शेप होती है। कॉर्निया फ्लैट होता है फ्रंट से। उनका जो स्क्लेरा होता है, अब देखिए हाँ, बल्जिंग टाइप हमने देखा ना, आउटवर्डली बल्ज होता है मैमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो अब यहाँ पर अभी फ्लैट है। साइक्लोस्टोम में भी हमने देखा कॉर्निया फ्लैट था, फिशेस के अंदर भी कॉर्निया जो है वो फ्लैट है। स्क्लेरा जो होता है वो कार्टिलेज के द्वारा सपोर्टेड होता है। अब यहाँ पर अभी तक कोई बोन प्रेजेंट नहीं, बोनी स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होते हैं। लेंस परमानेंटली स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, और मूव करते हैं। आगे पीछे की जो मूवमेंट होती है उनके अंदर प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटेक्टर लेंसिस मसल्स होती हैं, ये इसको आगे पीछे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सिलरी बॉडी प्रेजेंट है लेकिन उनके अंदर सिलरी मसल प्रेजेंट नहीं होती हैं। आइरिडियल मसल जो है वो एब्सेंट होती हैं, जिसके कारण प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। कोरॉइड जो होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। जो इनर पार्ट होता है, रेटिना के एकदम पास वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ग्वेनिन स्पेशल टाइप ऑफ शाइनी क्रिस्टल सेल होते हैं, जिनका काम होता है रिफ्लेक्टिंग करने का। तो वो ग्वेनिन जो है रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, इनको टैपेटम ल्यूसिडम लेयर बोलते हैं, और जिसके कारण उनकी आई जो है वो शाइन करती है। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है, जो कि स्क्लेरा के कांटेक्ट में रहता है, वो पिगमेंटेड होता है और उसको सुप्राकोराकोइड बोल देते हैं, ठीक है। इनर लेयर जो कि रेटिना के साथ है वो ग्वेनिन क्रिस्टल की बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो शाइन करती है, जिसको टैपेटम ल्यूसिडम बोलते हैं, और जो हेल्प करती है उनको नाइट विज़न में। जो आउटर लेयर जो कि स्क्लेरा के साथ कांटेक्ट में होती हैं वो पिगमेंटेड लेयर होती है, उसको सुप्राकोराकोइड लेयर का नाम दिया जाता है। डिम लाइट में क्या होता है, ये पिगमेंटेड सेल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण अब कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो क्या हो गया, जो ग्वेनिन क्रिस्टल सेल हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बैक टू द रेटिना, और बैक जैसे ही वो रेटिना के जाती है वो स्टिमुलेशन को क्रिएट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं रेटिना के, और इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा इनके अंदर सिलरी बॉडी तो प्रेजेंट होती है लेकिन सिलरी मसल्स नहीं होती, जिसके कारण अकोमोडेशन का काम जो है वो नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर। फिर उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना जो है इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल प्रेजेंट होते हैं, कोन सेल जो हैं एब्सेंट होते हैं। अब देखिए कोन सेल एब्सेंट होने का मतलब है कि उनके अंदर कलर विज़न एब्सेंट है, कलर विज़न नहीं है। रेटिना के जो सेंटर में फोविया भी नहीं होता, जो कि एरिया सेंट्रलिस में होता है जहाँ पर कोन सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ना ही कोई पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका
जो अटैचमेंट होती है, आई बाल जो है अपनी पोजीशन पर रहती है ड्यू टू ऑप्टिकल पेडिसल, जिसके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है आई बॉल के साथ। बोनी फिशेस के अंदर जो कि हायर टेलियोस्ट हैं, जो कि हाईली इवोल्व हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेजिनस फिशेस, उनके अंदर जो है आई बाल वही एलिप्टिकल ही शेप का होता है, ठीक है, और लेंस जो है परमानेंटली स्फेरिकल ही होते हैं, और लेकिन वो कॉर्निया को टच कर रहा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉर्निया को बिल्कुल टच कर रहा है इसका लेंस जो है, ठीक है। कार्टिलेज, जो स्क्लेरा के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बोन भी देखने को मिलती हैं। लेंस जो है वो मूव करता है आगे पीछे की तरफ, वही उनके अंदर रिट्रैक्टर लेंटिल मसल्स होती हैं जो कि अकोमोडेशन का भी काम करती हैं। इसके अलावा जो मसल्स होती हैं रिट्रैक्टर लेंटिल मसल, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मसल जो हैं, ये वाली येलो येलो सी जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस फैल्सीफोर प्रोसेस के साथ जुड़ी होती है जो कि आई बॉल के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्निया में 4 लेयर होती हैं। पहली कंजक्टाइवा की लेयर होती है, फिर डर्मल लेयर होती है, स्क्लेरल लेयर होती है और फाइब्रस लेयर होती है। कॉर्निया जो है उसमें आप देखेंगे थोड़ी सी डेवलपमेंट है कि वो डिफरेंट लेयर जो है वो शो कर रहा है। उसके नेक्स्ट जो होता है कोरॉइड, कोरॉइड के अंदर टैपेटम लूसिडम प्रेजेंट होता है, वही ग्वेनिन क्लिस्टल वाली लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो सिलरी है आइरिडियल मसल, वही जो कार्टिलेजिनस फिशेस में भी एब्सेंट थी, यहाँ पर भी एब्सेंट है। रेटिना के अंदर बोथ रोड सेल और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि इलास्मो ब्रांच में नहीं थे, वहाँ पर कोन सेल एब्सेंट थे। इनके जो रोड सेल होते हैं वो लॉन्ग साइज के होते हैं। कोन सेल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, वही सिंगल कोन सेल और डबल कोन सेल। पेपलरी मसल जो होती हैं जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो रेटिना को ब्लड सप्लाई देती हैं। उनके अंदर भी फोविया जो है वो एब्सेंट होता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। सिर्फ पर लेयर ऑफ जो रिफ्लेक्टिंग सेल होती हैं जिसको आर्गेंटिया बोलते हैं, वही प्रेजेंट होती है। फिश के अंदर, कुछ फिशेस के अंदर रेटिनल फोविया भी देखने को मिलता है। वेस्कुलर रेटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं क्लोजली प्रेजेंट होती हैं, वो कोरोइडल ग्लैंड का काम करती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल पेडिसल जो कि इलास्मो ब्रांच में प्रेजेंट था, जो कि आई बॉल को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखता था, ठीक है, वो अब रिप्लेस हो जाता है बाय लिगामेंटस टेंटिकुलम के, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल पेडिसल है वो एब्सेंट है, उसकी जगह पर जो है लिगामेंटस टेंटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्राइक्रोमेटिक विजन देखने को मिलता है कि यहाँ पर कौन सेल प्रेजेंट होते हैं और 3 डिफरेंट कलर की जो विजन होती है वो ये देख पाते हैं। लेंस की मूवमेंट वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, वो हमने देखा। रिट्रैक्टर लेंटिल मसल्स होती हैं, उनके कारण जो है वो देखने को मिलती है। वेरिएशन जो है कुछ फिशेस के अंदर स्पेशल आई के लेवल की देखने को मिलती हैं, जैसे लैटिमेरिया के अंदर जो है रोड आर लॉन्ग, उनके नंबर जो हैं वो लार्ज होते हैं, कोन्स आर वेरी लो। तो रोड सेल ज़्यादा होने का मतलब वो डिम लाइट में जो है वो फंक्शनल थे, कोन सेल कलर विज़न जो है उनके अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं था। फ्लैट फिशेस, आपने जब हमने फिशेस के बारे में पढ़ा तो फ्लैट फिशेस पढ़ी थी कि वो फिशेस जो हैं वो मार्जिन पेरीफरी पर चलती हैं, तो एक साइड में जो है पॉन्ड है, सी है, उनकी वॉल रहती है, तो उनकी आईज जो है वो लेफ्ट आई भी जो है वो शिफ्ट हो जाती है, तो एक ही साइड पर जो है दोनों आई प्रेजेंट होती हैं। डीप सी फिशेस के अंदर लार्ज प्यूपिल होता है, लेंस होता है, क्योंकि वो
बिल्कुल अंधेरे में रहती हैं, तो उनकी आई जो है वो वेल डेवलप होती है। एनाब्लेप्स के अंदर जो होती हैं आई जो है वो, ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये इनकी आई जो होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर का मतलब थोड़ी उभर जाती है बाहर की तरफ, और उसके हेड के ऊपर, ठीक है, और वो डिवाइड हो जाती हैं 2 पार्ट के अंदर, जिसके कारण वो पानी के ऊपर का और नीचे का दोनों का जो सरफेस है, जो एरिया है वो देख पाते हैं एक सेम टाइम पर, और दोनों पार्ट में अपना अलग एक प्यूपिल प्रेजेंट होता है। इसीलिए इनको 4 आई फिश का नाम दिया जाता है। आप देखेंगे ये एक अपर रीजन दिखाई दे रहा है, एक लोअर रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भी प्यूपिल है और इसका भी प्यूपिल होता है, और जिसके कारण इसको 4 आई फिश का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद इपेनोप्स के अंदर जो है मुर्गी, उनके अंदर आई एब्सेंट होती हैं। ये ये कह सकते हैं ओनली वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर आई जो है वो एब्सेंट होती है। फिर कुछ फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, उनके अंदर जो है रोड सेल और कोन सेल जो है वो आप देखेंगे उनके अंदर 2 तरह के जो हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। रोड सेल के अंदर पोरफाइरोप्सिन पिगमेंट होता है, कोन सेल के अंदर साइनोप्सिन जो है पिगमेंट देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुर्गी, इपनोप्स मुर्गी, जिनके अंदर आई जो है वो एब्सेंट होती है। ये वाले नीचे वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियन क्या होते हैं? अब एम्फीबियन जो हैं फिश तक तो पानी के अंदर हैं, एक्वेटिक एनिमल थे। अब ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है मूव कर जाते हैं, तो इनकी आई जो है वो डस्ट के संपर्क में आ जाती है, ठीक है। तो इनको, क्योंकि पानी में जो रहते हैं उनकी आई जो है, पानी जो है उनको क्लियर करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में एंटर कर जाते हैं, तो उनके अंदर जो है मूवेबल आईलिड जो है देखने को मिलती है। ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन से जो है मॉइस्ट रखते हैं आई के सरफेस को। इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। कुछ लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, अपोडा जिनको बोलते हैं, उनके अंदर रूडिमेंट्री आई प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनकी जो हैबिट होती है वो बर्रोइंग की होती है, ठीक है। उनको जो है वो ज़मीन के नीचे जो है बर्रों के अंदर जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना होता है, तो उनको आई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, तो उनके अंदर रूडिमेंट्री आई जो है वो प्रेजेंट होती है। यूरोडेल्स के अंदर जो है आई का साइज जो है थोड़ा छोटा होता है, और ये भी फिश लाइक स्ट्रक्चर जैसा देखने को मिलता है। इनका स्क्लेरा जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, उनके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये ट्राइक्रोमेटिक विज़न, यानी कि वही 3 कलर जो है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है वो देख पाते हैं। इनके अंदर जो अकोमोडेशन होती है स्मूथ मसल से होती है, लेकिन थोड़ी होती है। डबल कॉर्निया प्रेजेंट होता है सिर्फ टेडपोल के अंदर, अडल्ट के अंदर सिंगल कॉर्निया जो है वो देखने को मिलता है। इनके अंदर नो एनुलर पैड, कोई एनुलर पैड जो है लेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, उनको कुशन का काम करते हैं। रिट्रैक्टर बल्बी मसल्स हैं, ठीक है, जो कि आई की मूवमेंट में आगे की तरफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। आईलिड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मूवेबल आईलिड्स होती हैं। कुछ के अंदर जो है यूरोडेल्स के अंदर जो है आईलिड एब्सेंट भी होती है और या पुअरली डेवलप हो सकती है। एनुरन्स, जहाँ फ्रॉग और टोड्स जिनके अंदर आते हैं, उनके अंदर आई जो है ज़्यादा डेवलप होती है, क्यों, और वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में विज़न के लिए सूटेबल होती हैं। उनके अंदर मोनोलोकुलर विज़न होता है, क्योंकि उनकी आई जो है वो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं, तो एक जिस साइड में आई प्रेजेंट होती है उसी साइड की एरिया को वो देख सकती हैं।
आई जो है ओवल होती है शेप में। अब देखिए शेप बदल गई है, एलिप्टिकल शेप से ओवल शेप में हो गई हैं और वहाँ पर डिस्टिंक्ट लेयर देखने को मिलती हैं, फाइब्रस स्क्लेरा, वेस्कुलर कोरोइड और सेंसरी रेटिना की लेयर देखने को मिलती हैं। लोअर आईलिड, अब आईलिड प्रेजेंट हैं लेकिन उन दोनों आईलिड के अंदर जो है वो वेरिएशन है कि जो लोअर आईलिड होती है वो थोड़ी थिन और लार्ज होती है और मूवेबल होती है, ये वाली। और ये जो वेरिएशन होती हैं इसमें क्या होता है कि ये जो आईलिड, लोअर वाली आईलिड जो होती है वो थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है एज कंपेयर टू, और जब अपर आई को सर कंपेयर करते हैं और जब आई को क्लोज कर देते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोअर आई है या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है फ्रीली मूवेबल होती है, जो प्रोटेक्ट करती है मड से, डस्ट पार्टिकल से, जो कि लोअर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है और लोअर आईलिड है, थोड़ी देखिए थिन है और ट्रांसपेरेंट है। अपर आईलिड को आप देखेंगे तो वो बहुत ही कम, छोटी सी है साइज में भी और थिक है, इमूवेबल होती है। स्क्लेरा जो है फाइब्रस है और कार्टिलेजिनस होता है। कॉर्निया आप देखिए बल्जिंग शुरू हो गई है, फ्लैट से बल्ज होना शुरू हो गया है। कंजक्टाइवा जो प्रेजेंट है वो फ्यूज हो जाता है कॉर्निया के साथ, वही वो बल्बर और पैल्पेबल जो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा जो है वो फॉर्म करता है, वही आईलिड की कवरिंग और कॉर्निया की कवरिंग। आइरिस जो होते हैं पिगमेंटेड होते हैं और यहाँ पर सर्कुलर और रेडियल मसल प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण प्यूपिल का साइज जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेंस फ्लैट है फ्रंट साइड से लेकिन कन्वेक्स होते हैं पोस्टीरियर साइड से। आप देख पा रहे हैं यहाँ फ्लैट है और यहाँ पर ये कन्वेक्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर सेंसरी लिगामेंट भी प्रेजेंट है। सिलेरी बॉडी जो है वो वेल डेवलप होती है लेकिन अभी भी उनके अंदर सिलेरी मसल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लेंस जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव कर सकता है क्योंकि उनके अंदर प्रोटेक्टर लेंटिल मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं।